हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। शिमला और लाहौल स्पीति में कई पुल बह गए हैं। कुल्लू किन्नौर में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से प्रदेश की 300 से ज्यादा सड़कें और 2 नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। तो मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल फटने के बाद से तबाही नजर आ रही है हर जगह पर। और लाहौल स्पीति की ये तस्वीर, नदियां अपने रौद्र रूप में हैं और इसी के चलते लोगों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो शिमला में भी भारी बारिश ने देर रात तबाही मचा दी है। कोटखाई के खलटू नाला में भारी लैंडस्लाइड होने से 6 से 7 गाड़ियां मलबे में दब गई। प्रेम घाट और गल्लू में पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। तो फिलहाल मशीनरी लगाकर सड़कें खोलने का काम जारी है, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्य में रुकावट डाल रही है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भी यहां गांधी और नानटी इलाके में बादल फटने से हाहाकार मच गया है, जिसकी वजह से निर्मंड, रामपुर, किन्नौर और तीर्थन घाटी में नदियों में भीषण बाढ़ आ गई है। सैलाब की वजह से इन इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। तो कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बड़ा पुल लगभग जाने के कारण पानी ऊपर से चल रहा है, मतलब नीचे तो वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह में होजो नाले में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से पूह गांव की उठाऊ सिंचाई परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी भारत तिब्बत चीन सीमा तक सड़क निर्माण का काम कर रही निजी कंपनी के मजदूरों के शेड को बहा ले गया। तो राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला। कुल्लू के श्रीखंड, महादेव और निर्बंज में नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे कि भागी पुल बाजार खाली कराया गया। बंजार की तीर्थन घाटी में बटाहड़ गांव में नदी में तेज बहाव से 3 गाड़ियां बह गई हैं और दोगड़ा पुल टूट गया है। तो वही हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई है। 3 पुल पूरी तरह से बह गए हैं और चौथा पुल सैलाब में समा गया है। तो वहीं नदी नाले उफान पर बहने से नदी किनारे बसे मकानों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील कर रही है। लद्दाख के जांस्कर में भी अचानक आई बाढ़ की वजह से रिंगकोंग नाले में 3 पर्यटक गाड़ी समेत फंस गए, तो जिन्हें बीआरओ की टीमें लगातार मशक्कत करके बाहर निकाल रही है और मशक्कत के बाद बचाया जा रहा है। पर्यटकों की गाड़ी बाढ़ और मलबे के बीच फंस गई थी, तो उसके बाद बीआरओ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर के कारगिल में बादल फटने से हाहाकार मच गया है। नदियों में आए उफान से इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला। तो इसी बीच आए पुल को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। दिखाएंगे आपको इसकी तस्वीरें। ये आप तबाही की तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बादल फटने की वजह से ये तबाही का मंजर, जहां मलबा और पानी एक साथ नीचे आया और इस मलबे के साथ ही तबाही आई है। इस मलबे में पुल जो यहाँ पर खड़ा था उसे बहाते हुए मलबा आगे ले गया है और ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई है, आप तस्वीर देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बादल फटने के बाद का ये मंजर जो कि सामने आया है। कारगिल में बादल फटने से हाहाकार मचा है। नदियों में आए उफान से इलाकों में तबाही का मंजर है। इसी बीच पुल को भी अपने साथ मलबा बहा ले गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से मलबा जो है अपने साथ पुल को भी बहा ले गया है। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। लोगों को यहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, घरों को खाली कराया जा रहा है। जिस तरीके से बाढ़ फटने के बाद तबाही आई है, उसके चलते सभी को आसपास के इलाकों से निकाला जा रहा है ताकि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाए।
तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एकाएक करते जमीन का टुकड़ा इस मलबे के साथ बहते दिखाई दे रहा है। बादल फटने के बाद का ये मंजर जो कि कैमरे में कैद हुआ। तो तेलंगाना के सूर्यापेट में बाढ़ के पानी में बाइक सवार युवक फंस गए, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें तीनों युवक सैलाब के सितम से खुद को बचाते हुए दिखाई दिए, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी उसकी बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई और कुछ देर बाद एक युवक भी बाढ़ की पानी में देखते ही देखते बह गया। तो बिहार के रोहतास में लगातार बारिश के बाद तुतला भवानी वाटरफॉल का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। कैमूर पहाड़ियों से निकलने वाला यह झरना इस समय अपने रौद्र रूप में है। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वन विभाग ने एहतियातन के तौर पर तुतला भवानी, कशिश झरना और मांझर कुंड के आसपास पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। राजधानी पटना में भी बारिश ने जमकर कहर बरपा रखा है। भारी बारिश के बाद दानापुर रेलवे कॉलोनी में पानी ने कब्जा कर लिया है। कॉलोनी की सड़कों से लेकर क्वार्टरों के अंदर तक बारिश का पानी घुस गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई रेल कर्मचारी अपने क्वार्टर्स पर ताला लगाकर परिवार सहित सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे हैं। तो बिहार के कैमूर में भारी बारिश के बाद सड़क से घर तक पानी ने कब्जा कर लिया है। मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भी पानी घुस गया है। अस्पताल परिसर, ट्रॉमा सेंटर का इमरजेंसी वार्ड, दवा काउंटर और पर्ची काउंटर सहित कई कमरों में नाले का गंदा पानी घुस गया है और इसी गंदे पानी के बीच मरीज और उनके परिजन इलाज कराने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से मरीज से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक परेशान हैं। तस्वीरों से भी वहां के हालात को समझा जा सकता है कि भारी बारिश ने कैसे लोगों को परेशान कर रखा है। बिहार के बेगूसराय में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई गांवों में बाढ़ की वजह से कुछ लोग पलायन को मजबूर हैं, तो कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी आने के बाद लोगों ने सरकारी स्कूल की छत पर शरण लिया है। हालात को देखते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोग भी सामने आए हैं। तो पूर्व मेयर संजय सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बंटवाई। हालांकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। तो दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश होने से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोगों को दिन के समय हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। तस्वीरें आप देख रही हैं। तो ये तस्वीर आप दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर अंधेरा छा गया है। घने बादल की वजह से देखने को परेशानी हो रही है और ख़ास तौर पर जो वाहन चालक है उन्हें हेडलाइट चलाकर अब यातायात करना पड़ रहा है। ये दिन का समय है। भारी बारिश की वजह से ये स्थिति आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जलमग्न सड़कें दिखाई दे रही हैं हर जगह। दिल्ली और एनसीआर की ये तस्वीरें भारी बारिश के चलते ये मंजर सामने आया है। दिल्ली में सुबह से हो रही है तेज बारिश और इस वक्त हमारी मौजूदगी है आईटीओ में, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर फिलहाल तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते आप देखेंगे कि जो लोग सड़कों पर हैं वो या तो रेनकोट पहनकर बाइकों पर निकले हैं या छतरियां लेकर नजर आ रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस वाले लोग भी जो आपको है रेनकोट में यहाँ नजर आ रहे हैं। आईटीओ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। आज दिल्ली के अधिकांश इलाकों में येलो से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। तेज बारिश यहां पर इस वक्त हो रही है और ऐसे में अभी ऑफिस का समय भी है और लगातार इसी तरीके से अगर बारिश चलती रही तो जाहिर है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोग दो चार हो सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज इसी तरीके से दिन भर जो मौसम है वो बना रहेगा और ऐसे में अगले 3 घंटों की अगर बात करें तो येलो से हैवी से मॉडरेट रेंज जो है यानी कि मध्यम से लेकर तेज बारिश तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो सकती है।
तो बिहार समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश तबाही मचा रखी है। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं भागलपुर शहर और फिर आसपास के गांव में भी स्थिति बेहद गंभीर है। आइए देखते हैं बाढ़ के बीच न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। चारों तरफ पानी और बीच में लकड़ी की छोटी सी नाव। अगले कुछ दिन लोगों को इसी नाव का सहारा रहेगा। ये किसी नदी का वीडियो नहीं है, ये तस्वीरें हैं बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, ये हाल है यूनिवर्सिटी कैंपस का। घुटनों से ऊपर पानी में ये नाव ही यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को पार लगा रही है। बिहार समेत देश के कई हिस्से में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं भागलपुर शहर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। आपको यहाँ की एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए किस तरह से पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में कमर भर पानी हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले छात्रों और कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और बिहार में आज 21 जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी है और बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए किस तरह से सामने चारों तरफ जितना भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और विभिन्न विभाग जो है यूनिवर्सिटी का, उन सभी जगहों पर पानी भरा हुआ। तेज बारिश और गंगा के पानी में उफान आया तो नदी का रुख तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की तरफ हो गया। नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में कई जगह पर तो 6-6 फीट तक पानी भर गया। सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे कर्मचारी नाव के जरिए ही ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में बैंक बंद है और सामान नीचे के फ्लोर से ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। अंदर तक पानी चला गया है और इसी तरह की तस्वीर तकरीबन भागलपुर के ज़्यादातर इलाके में दिखाई दे रहा है, जहां लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है और ऐसे में लोगों को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी की हालत आपने देखी है। अब जरा भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सूरत हाल पर भी नजर डाल लीजिए। कॉलेज निचले हिस्से में मौजूद कमरों में पानी भर चुका है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, किस तरह से रबड़ की बनी ट्यूब के सहारे खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं। गंगा में पानी बढ़ने की वजह से भागलपुर के ज्यादातर हिस्से में बाढ़ आ गई है और हम अभी मौजूद हैं भागलपुर शहर के बीचों बीच इंजीनियरिंग कॉलेज में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 से 5 फीट तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये कॉलेज का निचला हिस्सा है, जो क्लासरूम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहां पानी भर गया है, जिसकी वजह से कॉलेज को बंद करना पड़ा है। बिहार के दूसरे हिस्सों की तरह भागलपुर में भी हफ्ते भर से यही हालात है। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर भवनाथपुर में गांव की सड़क पर भी 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। अगर घर का कुछ जरूरी सामान लेने निकलना है या सामान लेकर घर लौटना है तो इसे पानी को चीरते हुए बढ़ना होगा। लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतें हैं। सबसे बुरा हाल होता है जब किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। राशन लाना पड़ता है थोड़ा दूर से और राशन का व्यवस्था जो है धर लीजिए कि बहुत यहाँ दिक्कत है। और किसी का भी अगर तबीयत खराब हो जाता है तो किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो ले जाने में करने में दवाई खाना पीना राशन सबका बहुत दिक्कत है। 3 दिन से सर भूखा है माल जाल, हम लोगों को भी भोजन नहीं मिला है सर। और देखने के लिए सर हम लोगों को कोई प्रशासन या कोई भी पद नहीं आ रहा है सर। हम लोग बड़ी परेशानी में है सर, हम लोगों को बड़ी दिक्कत है सर, हम लोग बड़ी कष्ट में जी रहे हैं। लोगों के घर हो या स्कूल कॉलेज, सब कुछ पानी की मेहरबानी पर टिका है। ये है सुल्तानगंज से भागलपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 80। सड़क पर 2-2 फीट तक पानी आ गया है और बारिश हुई तो पानी और बढ़ेगा। दिक्कत हो गई, रात में सोने में दिक्कत, सब भीग गए पूरा फैमिली का। नीचे तो पानी है, कंटिन्यू 3 घंटे छत पे सोए लगातार। इतना बारिश हुआ, आप लोग तो देखबे किए होंगे। लगातार बारिश है, कंटिन्यू 3 घंटे रात में बारिश हुआ है, अभी तक बारिश हो रहा है। उसके बाद अभी मोबाइल में नेटवर्क तो 2 दिन से पूरा गायब है। फुल कहीं कोई हम लोग का कनेक्टिविटी पूरा टूट चुका है। गाड़ी वगैरह नहीं चल पा रहा है, इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। न पीने का साफ पानी है, न बिजली, मोबाइल तक चार्ज नहीं। मदद को संपर्क करे तो कैसे करे। कुदरत की मार और गंगा का क्रोध झेल रहे लोगों को प्रशासन से काफी उम्मीदें हैं, मगर चुनौती काफी बड़ी है क्योंकि रास्ते अगर बंद हो जाएं तो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा।